करते हैं। जैसे रीति रिवाजों में काले रंग को स्वीकृत नहीं किया जाता। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतभेद है, तो तुम वहाँ प्रयोग मत ही करो तो अच्छा होगा ना। क्यों तुम्हें काला रंग देना, तो उन्हें तुम कोई और रंग दे दो। क्यों अपने प्रति तुम्हारे लिए कोई वहम करे, कोई शक करे, क्यों करना, जाने दो ना। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम्हें परेशान कौन कर रहा है, तुम्हें तंग कौन कर रहा है, मुझे मालूम है। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम अपना बोलना शुरू कर दो, तुम अब कहना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है ना, बहुत अलग तरीके से तुम्हें परेशान किया जाता है, तुम्हें मानसिक तनाव दिया जाता है। तो अब तुम थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दो, अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करोगे ना, तो उन्हें भी समझ में आने लगेगा कि हाँ, तुम्हें अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तुम बोलते नहीं हो ना, इसी बात का फ़ायदा उठाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन विनम्रता से शब्दों को बहुत सही तरीके से बोलो ना, इस तरीके से कि तुम्हारे शब्दों में भारीपन हो और सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुमने क्या कहा। कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया करो। और सुनो, हमेशा पैसों की बर्बादी सही नहीं है मेरे बच्चे। जब भी तुम बाहर जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ऐसा भी खरीद लो, जबकि वो चीज़ें तुम्हारे पास पहले से ही होती है ना, तो उसे खरीदने का क्या मतलब है। पैसों को जितना संभाल के रखोगे, निवेश करके रखोगे, तो वो आगे तुम्हारे भविष्य के लिए काम भी आएंगे। अगर अभी खर्च भी कर दोगे इधर उधर इन सब चीज़ों में, तो कैसा रहेगा मेरे बच्चे, ये तो गलत है ना। पैसों की बर्बादी मत करो, क्योंकि वक्त का ना कुछ पता नहीं होता। पैसों को जितना संजो कर संभाल के रखोगे ना, लक्ष्मी की जितनी इज्जत करोगे, लक्ष्मी तुम्हारी इज्जत करेगी। कुछ मेरे बच्चे इसलिए परेशान हैं कि उनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, जो मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती ना, तो वो चीज़ों को तोड़ा फोड़ी करते हैं, घर में आतंक मचा देते हैं, परेशान हो जाते हैं। और तुम भी बहुत परेशान हो जाते हो, तुम डर जाते हो, सहम जाते हो, घबरा जाते हो कि कैसे तुम उनको समझाओ, कैसे तुम इन सब चीज़ों से उन्हें बाहर लेके आ सको, खुद को बाहर लेके आ सको, क्योंकि घर का माहौल ना बहुत बिगड़ चुका है। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका जो भविष्य है वो अंधेरे की तरफ जा रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो मानसिक तनाव से इतना ग्रस्त है ना कि वो अपने परिवार के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचते नहीं। बस वो नुकसान करने पे तुले रहते हैं, जिद पकड़ लेते हैं बच्चों की तरह। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो सुनो ना, तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, सहमो मत। तुम रोज साइंसा चरित्र का अध्याय पढ़ो और सामने एक गिलास पानी का रखो, उसमें उदी डालो और कैसे ना कैसे करके ना उन्हें उदी जल पिलाने की कोशिश करो। चाहे 2 चम्मच ही सही, लेकिन उदी जल पिलाने की कोशिश करो और अपने पूरे घर में ना उदी जल को छिड़को। धीरे धीरे कर कर, एकदम तो नहीं होगा मेरे बच्चे, लेकिन धीरे धीरे कर कर उन्हें समझ में चीज़ें आने लग जाएंगी। उन्हें समझ में आएगा कि दुनिया में वो क्या कर रहे हैं, अपने ही घर को खुद से बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं जाने